हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों, जैसे आपको मालूम है हम लोग समांतर श्रेणी कर रहे हैं। वो समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5B शुरू कर ही चुके हैं और 5B में क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरंभ पद और अंत से आरंभ पद का योग a प्लस l होगा। देखो बच्चों, सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरंभ पद, आरंभ बोलते हैं शुरू से, आरंभ से आरंभ पद और अंत से आरंभ पद, अंत बोलते हैं लास्ट को, अंत से आरंभ पद योगफल की बात कर रहे हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लिया, क्या होगा हमारा r प्लस l होगा, राइट। LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आरंभ से आरंभ पद, आरंभ से आरंभ पद प्लस अंत से आरंभ पद, राइट। लगा देंगे बेटा फॉर्मूला हम आरंभ से, जैसे हम लोग लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे क्या हमारा ए आर हो जाएगा, राइट। क्या होगा हमारा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह पर r आ जाएगा, प्लस अंत से आरंभ पद। हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन बतलाया था अंत से आरंभ पद निकालने का, कितना l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, यानी l यहाँ आ जाता है a की जगह पर, राइट। फिर माइनस n की जगह r माइनस 1 इंटू डी, ओके। a प्लस प्लस के प्लस में करेंगे प्लस और r के डी में करेंगे आर डी, प्लस की माइनस को करेंगे माइनस और 1 की डी से करेंगे डी, राइट। प्लस l ही आ जाएगा, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और r की डी में करेंगे आर डी, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस और 1 की डी में करेंगे डी, राइट। डी से डी कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस कट जाते हैं, ये प्लस का आर डी है, ये माइनस का आर डी है, आर डी से आर डी भी कट जाएगा, क्या रहेगा बच्चों a प्लस l, राइट। ये हमें लाना था RHS, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो बच्चों, दिया है गिवन दैट तीसरे और 9वें पद, तीसरे यानी a3 इज इक्वल कितना 4, यानी हमारा पहला तीसरा लिख रहा है तो पहला वाला क्या होगा 4, ठीक। तीसरे को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों a प्लस 2d, क्योंकि प्रथम पद a, दूसरा पद हमारा a प्लस d और तीसरा a प्लस 2d, डेट डेट डैश, राइट। कितना हमारा 4, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और आगे बोला गया 9वां पद यानी a9, राइट। कितना दे रखा हमारा -8, a9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 8d इज इक्वल -8, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। आगे बोला का इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an इज इक्वल 0, राइट। an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0, इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे, राइट। समीकरण 1/2 से इसको सोल्व कर लेंगे, एक को और 2 को। समीकरण 1/2 से ले लेंगे बच्चों a प्लस 2d इज इक्वल कितना 4 और a प्लस 8d इज इक्वल -8। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। घटाने का तो माइनस होता, माइनस की प्लस तक करेंगे बच्चों, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का साइन होता, माइनस की प्लस में करते हैं बच्चों माइनस आता, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और माइनस की माइनस में करेंगे बच्चों प्लस बन जाएगा, राइट। ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट गया वाला, ये माइनस का 8d, a प्लस का 2d, 8d में से 2d निकाल दो तो माइनस का 6d रह जाएंगे, इधर कर लेंगे माइनस का 6d एंड ये 4 ये 8 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, राइट। प्लस में हो गया ना नीचे वाली वैल्यू, तो d इज इक्वल कितना 12 अपॉन -6, 6 बन जाए 6, 6 2 या 12, d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -2, ये माइनस का साइन यहाँ लगा लेंगे, राइट। d की वैल्यू होगी, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं a प्लस 2 इंटू
डी की जगह पर कितना हमारा माइनस का 2 इज इक्वल 4, ए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल 4, ए इज इक्वल 4, ये माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8, 4 4 8 हो गई, राइट। ए और डी आ चुके हैं हमारे पास। अब ए और डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 पर रख देंगे, राइट। ए तथा डी के मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 8 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, और डी की जगह पर कितना माइनस का 2 इज इक्वल 0, राइट। 8 प्लस की क्या प्लस की माइनस में करेंगे या प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, और प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, और 2 की n में करेंगे 2n, राइट। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2 इज इक्वल 0, यानी हम लोगों ने इस वाले प्लस की भी कर ली और इस वाले माइनस 2 की भी के अंदर कर ली, ठीक है। 8 और 2 कितना होगा बच्चों 10 हो जाएगा, और ये माइनस 2n इज इक्वल 0, ये माइनस 2n ही रख रह देंगे, प्लस का 10 उठा कर लेंगे माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 2 5 10, क्योंकि ये 2 को कहाँ 10 के नीचे पहुँचा सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5, यानी हमसे बोला गया है कौन सा पद हमारा क्या होगा 0 होगा, तो 5वां पद क्या होगा हमारा 0 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समान श्रेणी का एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। किसी समांतर श्रेणी का m व पद n तथा n में पद m हो तो सिद्ध करो कि p में पद m प्लस n माइनस p होगा, और तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस n व पद 0 होगा। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। दिया है यानी गिवन है, गिवन दैट m व पद am इज इक्वल क्या बच्चे n, m व पद जैसे an होता हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के बराबर, ऐसे ही am बराबर कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी m जो है n की जगह पर है इज इक्वल ये n, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और बोला गया n में पद m है, यानी a n इज इक्वल m, राइट। a n की जगह क्या लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल m, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या p में पद AP क्या होगा बच्चों m प्लस n माइनस p होगा, और क्या सिद्ध करवा रहा है a m प्लस n व पद क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें प्रूव करके लेकर आनी है, ठीक। कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल m, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। घटाने का तो माइनस, माइनस प्लस से करेंगे माइनस, माइनस प्लस से करेंगे माइनस, माइनस प्लस से करेंगे माइनस, ऐसे कट जाएगा बच्चों। अब दो डी यहाँ भी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर हमारा m माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट में यानी ये माइनस है ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस का n, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस का 1, डी हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और ये हमारा n माइनस n, राइट। 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा m माइनस n, इधर क्या हमारा n माइनस m है। देखो बच्चों d इज इक्वल, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी माइनस का n और प्लस का m अपॉन में m माइनस n। d इज इक्वल, पहले हम प्लस की वैल्यू लिख लेंगे m, बाद में माइनस की लिख लेंगे, और अपॉन में m माइनस n, इससे कट जाएगा बच्चों 1 टाइम्स कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 1 आ जाएगी, राइट। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे बच्चों a प्लस m माइनस 1
डी की जगह पर कितना बच्चे माइनस का 1, राइट, यानी माइनस का 1 और इज इक्वल क्या है हमारा एन। ए माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, माइनस की प्लस में करेंगे फिर भी माइनस, और एम की 1 में करेंगे बच्चे एम ही आएगा। माइनस की माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और प्लस की प्लस में करेंगे प्लस आएगा, और एक ही कम एक हो जाएगा, इज इक्वल एन। ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, माइनस का एम उठा के लेंगे प्लस का एम हो जाएगा, ये प्लस का एन ऐसे आ जाएगा, और प्लस का 1 है क्या हो जाएगा, इधर लेकर माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू माइनस की 1 है और ए की वैल्यू हमारी एम प्लस एन माइनस 1 आ गई। अब ये क्या कर देंगे, डी और ए किस में रख देंगे, यानी रखेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे, चलिए सिद्ध करना हमें ए पी बराबर एम प्लस एन माइनस पी, हम लोग इसमें ले लेंगे एल एच एस, यानी हमें जो प्रूफ करना है ए पी बराबर कितना आना चाहिए, एम प्लस एन माइनस पी आना चाहिए। तो हम एल एच एस ले लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ए पी, राइट। ए पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए पी बराबर कितना, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, राइट। जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ऐसे ही ए पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब क्या करेंगे, डी की और ए की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे इसमें। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, एम प्लस एन माइनस 1, इस ए की जगह पर क्या रख लेंगे, मतलब ये जो ए है हमारा, इसकी जगह पर एम प्लस एन माइनस 1 प्लस पी माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस की 1, राइट। एम प्लस एन हमारा ऐसे ही आ जाएगा, एम प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, और माइनस की प्लस में करेंगे फिर भी माइनस, और पी की 1 में करेंगे पी, राइट। माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, और प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, और एक ही कम एक, राइट। 1 से 1 कट जाएगा बच्चे, क्या रह जाएगा हमारे पास, एम प्लस एन माइनस पी, ये हमारे पास क्या आएगा, हमारा आर एच एस आ जाएगी, यानी एम प्लस एन माइनस पी। ये हमें प्रूफ करना था, एक तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है हमें, ए एम प्लस एन बराबर 0 आना चाहिए। इसको मिटा लेंगे हम लोग, ये इधर कर देते हैं, इसको मिटा के, क्या प्रूफ करना है बच्चों, ए एम प्लस एन इज इक्वल 0, राइट। एल एच एस ले लेंगे इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड कितना, ए एम प्लस एन। जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ऐसे ही क्या एन की जगह पर एम प्लस एन है, तो हम लोग एन की जगह पर एम प्लस एन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, यानी ये वाली पूरी वैल्यू एन की जगह पर आ जाएगी। अब ए और डी जैसे हम लोगों ने इसमें अप्लाई करा था, ए और डी की वैल्यू ऐसी क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, एम प्लस एन माइनस 1 प्लस ये वाला एम प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस की 1, राइट। एम प्लस एन माइनस 1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे ब्रैकेट के अंदर, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, और माइनस की प्लस में करेंगे फिर भी माइनस, और एम की 1 में करेंगे बच्चे एम आगा, राइट। अब एम में कर ली हम लोगों ने, अब क्या करेंगे, इस माइनस 1 की इस वाले एन में करेंगे, प्लस के एन में, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, और माइनस की प्लस में करेंगे फिर भी माइनस, और एन की 1 में करेंगे एन, राइट। माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, और प्लस की प्लस में करेंगे प्लस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ली। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, इस एन से ये एम कट जाएगा, इस एन से ये एन कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा, 0। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना है, ए एम प्लस एन क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए, और हमारे पास 0 आ चुका है, यही हमें प्रूफ करना है। एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस पी, किसके, ए पी के बराबर हो गया हमारा, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा ए पी के बराबर, और दूसरा हमारे पास ए एम प्लस एन कितना आना चाहिए, 0, तो 0 आ गया, ठीक है ना। ये हमारे आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।